हेलो एवरीवन। आज मैं एंजल्स कार्ड यूज़ करूँगी और हम ये देखेंगे कि आपकी सिचुएशन क्या है। अगर आप किसी चीज़ को लेके अपने पास्ट में कंफ्यूज थे तो हम वो देखेंगे। तो बेसिकली मैं आज आपकी एनर्जी पिक करूँगी। जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनकी रीडिंग करूँगी मैं, उनकी एनर्जी पिक करूँगी, जिसमें मैं ये देखूँगी कि आप पास्ट में किस चीज़ से डील कर रहे थे, अभी आपकी लाइफ में वो चीज़ कैसे चल रही है और आने वाले टाइम में उसमें क्या तब्दीली होगी। ओके, सो लेट्स वेलकम यूनिवर्स, आर्कएंजल्स एंड स्पिरिट्स। Please come and assist me in this reading. तो पहला कार्ड हम लेंगे आपके पास्ट के लिए कि आप पास्ट में जो भी सिचुएशन आपके माइंड में अभी चल रही है, जिसके बारे में आप वीडियो देख रहे हो, वो कैसी थी। ओके, सो यूनिवर्स, spirits, please one card, Archangel Michael, one card for their, only one card for their past situation. Okay. Faith. I have faith in the support of the universe. So इस कार्ड से ये पता चल रहा है कि बीते वक्त में चाहे आपकी सिचुएशन कैसी भी थी, बट आपको भगवान पे पूरा भरोसा था। आपको ये लगता था कि चाहे कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए, कितनी भी मुश्किल सिचुएशन हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका जो विश्वास है, आपके भगवान पे जो आपका विश्वास है, उससे पर्वत भी हिल सकते हैं। आपको इतना विश्वास था। लेकिन आप में एक कमी थी कि आप लोगों पर और सिचुएशंस पर ब्लाइंड फेथ कर लेते थे। आपको भगवान पर तो भरोसा था ही, लेकिन आप कुछ ऐसे लोगों के साथ थे, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग थे जो आपके साथ लॉयल नहीं थे। वो फिर कोई भी हो सकता है, आपका पार्टनर, एक्स पार्टनर हो सकता है, या फिर आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर जहाँ आप काम करते थे। अगर आप अपने काम से रिलेटेड कुछ पूछ रहे हैं, तो आपने कुछ ऐसे लोगों पर विश्वास किया था जिन पर आप कभी सोच नहीं सकते थे कि वो आपको डिच करेंगे, लेकिन उन्होंने किया। आपको भगवान पर भी भरोसा था, लेकिन आपने उन लोगों पर भी अंधा विश्वास किया, और उसका फल आपको ये मिला कि उन्होंने आपको डिच किया। आप में ये कमी थी कि आप अपना सब कुछ लोगों के साथ शेयर करते थे। उन्हें आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आप क्या सोच रहे हो, आप सब कुछ उनके साथ शेयर कर लेते थे। आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होता था, आप वो शेयर करते थे। तो उससे होता क्या था, आप जब भी अपनी कोई अच्छी चीज़ उनके साथ शेयर करते थे, वो चीज़ फिर होनी बंद हो जाती थी। मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी उसमें। लेकिन आपके साथ जो कुछ भी हुआ ना, उसके पीछे एक रीज़न था। यूनिवर्स, भगवान ये चाहते थे कि आप जिन भी सिचुएशन के साथ गुजरे हो, उनसे आप कुछ सीखो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। और जो भी बुरा वक्त आपने देखा, उसके पीछे मेन मोटिव यूनिवर्स का ये था कि आपका यूनिवर्स पे ट्रस्ट बने। आपको खुद पर इतना भरोसा नहीं था। कुछ लोगों के साथ ये सीन हो सकता है कि उनको खुद पे भरोसा नहीं था। उन्होंने सब कुछ ही भगवान के हाथ में छोड़ा हुआ था कि जो होगा देखा जाएगा,
अपने टाइम पे सब हो जाएगा, मुझे तो ये चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो मेरी किस्मत में है वो तो मुझे मिल ही जाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो कुछ लोगों की सोच ऐसी थी पहले। वो लोगों पे विश्वास करते थे, लोग उनको धोखा दे देते थे, चीट कर देते थे, उनका दिल टूट जाता था। फिर कुछ लोग तो ऐसे थे जो उन्हें फिर भगवान को कोसना शुरू कर देते थे कि आपने मेरे साथ ऐसा किया, क्यों किया, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, ब्ला ब्ला ब्ला। सो पहले आपकी ऐसी सिचुएशन थी। अब हम देखते हैं कि अभी राइट नाउ आप में क्या चेंजेस आए हैं। ओके, अब देखते हैं कि अब आप में क्या चेंजेस आए हैं। एंजल्स, वन कार्ड फॉर द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ माय व्यूअर्स। वन कार्ड, स्पिरिट्स। ओके, oh wait, these are two, I need one, only one card. oh god, काफ़ी चेंजेस आए लग रहे हैं आप में। कार्ड उछल उछल के आ रहे हैं। ओके, so let's take this one. Honesty. I am honest in thought, word and deeds. तो इस कार्ड से मेरे को ये फीलिंग आ रही है कि जैसे आप पहले दूसरों को ब्लेम कर देते थे, अब आप में वो चीज़ जो है वो सुधर रही है। आप दूसरों को ब्लेम नहीं करते हो, आप ये समझ रहे हो कि इसमें भगवान का कुछ नहीं है। आप जो भी आप कर रहे हो आपको उसी का रिज़ल्ट मिल रहा है। सेकेंडली, आपने अब लोगों पे ज़्यादा ट्रस्ट करना छोड़ दिया है। आप उनसे कुछ खास बात अब करते नहीं हो। आपको ये चीज़ समझ आ चुकी है कि जब आप लोगों से शेयर करते हो तो आपके काम ख़राब होते हैं। उस चीज़ से आपका ऑरा अफेक्ट होता है। जिस तरह सामने वाला बंदा आपकी बात पे रिएक्ट करता है, कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग खुश नहीं भी होते, जस्ट प्रिटेंड करते हैं कि वी आर वेरी हैप्पी फॉर यू। तो आपको वो चीज़ अब समझ में आ रही है कि लोगों की एनर्जी का आपके ऑरा पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, जैसे आप पहले भगवान को ब्लेम करते थे कि मेरी लाइफ में जो जो बुरा हो रहा है उसके ज़िम्मेदार आप हो, बट नाउ यू आर ऑनेस्ट। आपको पता है कि आप जो करोगे वही आपको मिलेगा। सो ये आपकी फ़िलहाल करंट सिचुएशन चल रही है। ओके, तो अब आप अपने आप के साथ सेफ फील कर रहे हो। पहले आप इनसिक्योर होते थे, आप दूसरों के साथ शेयर करते थे, लेकिन आप में अब ये चेंजेस आए हैं कि अब आप खुद में संतुष्ट रहने की कोशिश करते हो। आप अपनी बातें लोगों से शेयर नहीं करते। आपने खुद में काफ़ी चेंजेस, आप खुद सॉरी गॉड, आप खुद में काफ़ी चेंजेस लेके आ रहे हो। आपने अपनी थॉट्स को चेंज किया है, आपने अपनी फीलिंग्स को चेंज किया है। जैसे जैसे आप खुद में तब्दीली लेके आ रहे हो, खुद को चेंज कर रहे हो, तो उसका रिज़ल्ट भी आपको देखने को मिल रहा होगा करंट सिचुएशन में कि जो लोग अब आप जो ऐसे लोग हैं जो आपके साथ अच्छे नहीं थे, जो आपकी सक्सेस से खुश नहीं थे, अगर आप अपने रिलेशनशिप के रिलेटेड किसी रिगार्डिंग किसी से कुछ शेयर करते थे वो खुश नहीं होते थे, तो अब और या फिर काम से रिलेटेड अगर आप किसी के साथ काम करते थे, उनसे आप अपनी बातें डिस्कस करते थे, तो अभी ना आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे कि जब से आपने खुद में चेंजेस लाने स्टार्ट किए ना, वो लोग खुद ब खुद धीरे धीरे आपकी लाइफ से आउट हो रहे हैं। और अभी आप जिन लोगों के कांटेक्ट में आ रहे हो वो जेन्युइन पीपल हैं, वो सच में आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और आपका ट्रस्ट जो है वो मेंटेन करेंगे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जैसी हम एनर्जी बाहर देते हैं हम वैसी एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं। जैसे आप अगर आप खुद को प्यार करोगे, आप खुद के साथ ऑनेस्ट रहोगे, तो आप वैसे ही लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे जो आपको प्यार करेंगे, आपके साथ ऑनेस्ट होंगे, आपकी खुशी में खुश होंगे। जैसे जैसे आपकी एनर्जी अब राइज हो रही है, लोग आपके साथ ऑनेस्ट हो रहे हैं, आप अपने लिए ओपन अप हो रहे हो, अपने लिए ऑनेस्ट हो रहे हो, तो वही चीज़ आप अब अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में।
पहले से आपके अंदर बहुत चेंजेस आए हैं। पहले आप भगवान को ब्लेम करते थे, लेकिन अब आपको पता है कि आपके खुद के एक्शन ही हैं जो ज़िम्मेदार हैं। तो आप खुद में चेंजेस कर रहे हो, और उसका बेनिफिट आपको ये हो रहा है कि जो नेगेटिव लोग थे आपकी लाइफ से, वो एक एक करके खुद ब खुद दूर हो रहे हैं, और जो अच्छे लोग हैं जिनकी वाइब आपके साथ मैच करती है, जो आपके जैसे हैं, वो आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं फॉर योर फ्यूचर। आने वाले टाइम में आप में और क्या चेंजेस आएंगे, आपकी लाइफ में और क्या चेंजेस आएंगे, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या पॉजिटिव चेंजेस हैं इन योर फ्यूचर। वन कार्ड फॉर फ्यूचर यूनिवर्स, एंजल्स, one card for my viewers future. Okay, spirits, please guide me. Okay, so we have laughter. I see the humor in everything. So laughter से ये चीज़ तो क्लियर हो गई है कि आने वाले टाइम में बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आने वाली हैं। उन्होंने कहा है कि लाफ्टर इज़ अ वंडरफुल हीलर, इट शेक्स आउट फियर एंड लीव्स यू फीलिंग हैप्पियर, क्लियरर एंड मोर रिलैक्स्ड। इससे ये चीज़ निकल के आ रही है कि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप खुश रहिए, परवाह करनी छोड़ दीजिए, जैसे आप कर रहे हो वैसे करते रहिए, खुद पे ट्रस्ट रखो, खुश होने की कोशिश करो। सिर्फ दिखावे की खुशी नहीं, आपको अंदर से खुश होना है। थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, स्ट्रेस लेना छोड़ दो, डरने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट सरेंडर योरसेल्फ टू द यूनिवर्स, ही विल टेक केयर ऑफ योर एवरी प्रॉब्लम। ओके, तो वो आपको ये बोल रहे हैं। ओके, एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि अगर एक पतंग होती है, ठीक है, वो बहुत हल्की होती है। वो हल्की होती है इसलिए वो उड़ती है। अगर आप एक पतंग के साथ एक पत्थर बांध दोगे तो वो हैवी हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, वो नहीं उड़ पाएगी, वो हवा में नहीं उड़ पाएगी। इसका ये मतलब है कि आपको एक पतंग की तरह ज़िंदगी जीनी है, बिल्कुल रिलैक्स होके, बिल्कुल टेंशन फ्री होके। आपको भगवान पे सरेंडर कर देना है कि जो होगा देखी जाएगी, मैं अपनी तरफ से 100% दूंगा, मैं हार्ड वर्क करूंगा या करूंगी, बाकी जो होगा वो देखी जाएगी। तो आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, किसी भी तरह का कोई बर्डन अपने ऊपर नहीं लेना, क्योंकि जब आप बर्डन लोगे तो आप खुल के उड़ नहीं पाओगे, आप दबे रहोगे उस बर्डन के नीचे। आपको खुश रहने की ज़रूरत है। मुझे ये लग रहा है कि आप ना शायद कुछ ख़ास खुश रहते नहीं हो। तो पहली बात तो ये है कि आपको ना दूसरों में खुशी ढूंढनी बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि शायद आप दूसरों में खुशियाँ ढूंढते हो। तो आप पहले सेल्फ़ लव में आओ, खुद से प्यार करना सीखो, खुश रहना सीखो। जब आप खुश रहोगे ना तो आप दूसरों को भी खुश रखोगे। अगर बंदा खुद खुश होता है तभी वो दूसरों को खुश कर सकता है, और अगर आप खुश नहीं होगे, दुखी आत्मा बने रहोगे, तो कोई आपके पास नहीं आएगा, कोई आपका फ्रेंड नहीं बनेगा। अगर आप खुश रहेंगे तो सब आपको अच्छा समझेंगे, सब बोलेंगे भी ये बंदा तो बहुत खुश रहता है, मेरे को तो इसका फ्रेंड बनना है। ओके, एक चीज़ नोटिस करना, जब आप दुखी होते हो, आप किसी भी प्रॉब्लम में होते हो, आप दुखी होते हो ना, तो आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिलता, आप और ज़्यादा पजल होते हो। लेकिन जब आप खुश होते हो, कोई प्रॉब्लम आती है, आप स्ट्रेस नहीं लेते, आप बोलते देखी जाएगी यार, जो होगा देखी जाएगी, है ना। बंदा रिलैक्स माइंड होके जब किसी चीज़ के बारे में सोचता है तो उसको हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाता है। अगर आप खुश रहोगे, आपका दिल खुश होगा, आपकी रूह खुश होगी, तो आपको नए नए आइडियाज़ भी मिलेंगे, आप खुद को चेंज करोगे, आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आओगे, तो उससे आपकी सारी प्रॉब्लम्स वैसे ही दूर हो जाएंगी। खुशी, लाफ्टर, खुशी जो है ना, वो एक सनशाइन की तरह होती है जो डार्कनेस को
ख़त्म कर देती है, डिज़ोल्व कर देती है। तो आपको खुश रहने की ज़रूरत है। सो ओवरऑल क्या निकल के आया है कि पास्ट में आप दुखी रहते थे, आप लोगों पर ट्रस्ट करते थे, जब कुछ गलत हो जाता था तो यूनिवर्स को आप ब्लेम भी करते थे, आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे। गलत आप कर रहे थे लेकिन ब्लेम किसी और को जा रहा था, ठीक है। अभी आपकी सिचुएशन ये है कि आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, आपने लोगों पर उतना ट्रस्ट करना बंद कर दिया, आपको लोगों का सही चेहरा, रियल फेस जो है वो आपको दिख रहा है। तो जो गलत लोग हैं वो आपके अंदर ये चेंजेस देख के खुद ब खुद आपकी लाइफ से दूर जा रहे हैं, और अच्छे लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और आपके साथ अब सब कुछ अच्छा हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी भी स्टार्ट कर दी है, आपने अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी स्टार्ट कर दी है। तो इन फ्यूचर में आपको ये कहा जा रहा है कि जो आप चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन अभी भी आप पूरी तरह से खुश नहीं हो। तो अब आपको खुश रहना है, आपको अपनी खुशी पे फोकस करना है, अपने सेल्फ लव पे फोकस करना है, ठीक है। आपको लोगों पे ट्रस्ट नहीं रहा, कोई बात नहीं, लेकिन आप अभी भी लोगों में खुशी, लोगों में प्यार ढूंढ रहे हो, जिसकी वजह से आप अभी भी थोड़े बहुत अपसेट हो, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में अभी भी कुछ कमी है। तो आपको उसके लिए सेल्फ लव में आना पड़ेगा। जो लव आप किसी और से एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो लव आपको खुद को देना पड़ेगा। अकेले थोड़ा टाइम स्पेंड करो, बाहर नेचर में घूमने जाओ। अगर आप लड़की हो तो थोड़ा डांस वगैरह करो, डांस करने से बहुत बहुत चेंजेस आते हैं, लिटरली बहुत चेंजेस आते हैं। जब आप डांस करते हो आपकी पूरी बॉडी में एक एनर्जी जो है वो रन करती है, ओके। आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं आप वो करो, खुश रहने की कोशिश करो, अच्छा म्यूज़िक सुनो, अच्छी बुक्स रीड करो, अच्छे पेजेस फॉलो करो जिनमें नॉलेज की बातें हों। कोई भी नेगेटिव चीज़ आप देख रहे हो उसको स्क्रॉल करो, दफ़ा करो, उसे देखना ही नहीं है। सो आपको थोड़ा खुश रहने की ज़रूरत है। तो ये थी आपकी रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।